हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उद्योग आधार के बारे में बात करेंगे। कैसे हम उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उद्योग आधार की वेबसाइट को एनालाइज़ कर लेते हैं। इसके लिए ये उद्योग आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर आधार नंबर और उद्यमी का नाम डालना है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम इसका ऑफ़लाइन देख लेते हैं कि इसमें ऑफ़लाइन कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट में जाइए, डाउनलोड फॉर्म्स पे जाइए और इसके लिए आपको एक फ़ॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप करके आप इसको आपके डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पे जमा कर सकते हैं, जिससे आपका ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन हमें किस कंडीशन में करना है? जब हमारे पास वैलिड आधार कार्ड नहीं होगा। मीन्स बिना आधार कार्ड के यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप ऑफ़लाइन मोड में इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर उसके लिए आपके पास आधार कार्ड की एनरोलमेंट स्लिप होनी ज़रूरी है। उसके बिना आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि उद्योग आधार के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों उद्योग आधार लोग कर रहे हैं, व्यापारी इसका इतना यूज़ क्यों कर रहे हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बैंक लोन अप टू 1 करोड़ विदाउट कोलेटरल और मॉर्गेज। मीन्स कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें ये लोन कवर किए जा सकते हैं और 1 करोड़ तक के लोन आपको बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन पे मिल सकता है। इसमें गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए भी स्पेशल प्रेफरेंस मिलती है अगर आपके पास उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन है। बैंक से जो आप लोन लेते हैं उसमें भी आपको 1% की एग्जम्पशन मिलती है, क्योंकि ये एमएसएमई के लिए ही उद्योग आधार किया जाता है, तो एमएसएमई में 1% की डिस्काउंट आपको अलग से मिल जाएगा। कंसेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जो भी आप उद्योग आधार कराने के बाद बिज़नेस कर रहे हैं, बिल, उस यूनिट को चलाते वक्त जो भी आपका बिल आता है, उसके लिए आप अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने उद्योग आधार नंबर के साथ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल में कुछ डिस्काउंट दिया जाए, कुछ कंसेशन किया जाए, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसे कंसिडर करता है। इसमें कुछ टैक्स रिबेट्स भी आपको मिलेंगी, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। इसमें 50% ट्रेडमार्क और पेटेंट की जो फ़ीस है उसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप अपने बिज़नेस का कोई पेटेंट रजिस्टर कराते हैं और अपने बिज़नेस का ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराते हैं तो उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं CLCC स्कीम में अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कराते हैं तो उसमें भी आपको 15% का सब्सिडी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा ऑक्ट्री बेनिफिट्स भी हैं। इसमें हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लाइक म्युनिसिपल अथॉरिटीज़, वहाँ पर भी आपको, वहाँ पर जो स्कीम आती हैं उसमें भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे सरकारी बहुत सारी स्कीम आती रहती है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी पे नहीं करनी है, क्योंकि आप ये सिंपल ऑनलाइन कर या ऑफलाइन खुद से कर सकते हैं, तो कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं पे करनी है। इसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी भी अलग से पे नहीं करनी है आपको। इसमें ISO रजिस्ट्रेशन यदि आप अपने बिज़नेस का कराते हैं, कोई सर्टिफिकेशन लेते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड, तो उस फीस का भी आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब की जो पेमेंट्स हैं उनमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बारकोड्स में यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें भी आपको 75% का बेनिफिट मिलेगा। कंपनी गेन प्रेफरेंस में जो भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिलते हैं उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं जो इसका एक सबसे मेन फ़ायदा है वो ये कि जो भी आपके डिस्प्यूट्स होंगे बिज़नेस में, मान लीजिए आपने उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसके बाद आपने किसी को कोई माल बेचा है और उसकी पेमेंट करने में सामने वाली पार्टी डिले कर रही है, कोई यानी कि कोई पेमेंट डिले कर रही है, तो उसके लिए आप इसकी MSME समाधान में कंप्लेन कर सकते हैं। इस कंप्लेन को करने के बाद वहाँ से आपका 90 डेज़ में इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसमें एमएसएमई ये जो समाधान पोर्टल है ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। MSMED एक्ट के अंडर ये MSME समाधान पोर्टल है। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपने किसी को कोई माल बेचा है, तो RBI की अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक में, उसके हिसाब से 45 डेज़ के बाद जो भी
आपकी पेमेंट है उसमें आरबीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट का 3 गुना जो भी आपका बायर है उसको आपको पे करना पड़ेगा यदि वो आपको पेमेंट टाइमली नहीं करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, वो आप एक बार इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, समाधान है msme.gov.in पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उद्योग आधार का हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप आधार नंबर और नाम आधार डालने के बाद वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप साइट में एंटर कर दीजिए। साइट में एंटर करने के बाद आपके पास ये विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें आपको अपना जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप डाल सकते हैं। मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल यहाँ पे आप अपना भर सकते हैं। यदि आप फिज़िकली चैलेंज हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी आपका बिज़नेस है उसका नाम आप यहाँ पर भरेंगे। संगठन का टाइप, आपका बिज़नेस किस टाइप का है, प्रोप्राइटरी है, पार्टनरशिप है, उस सब की डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। आपका पैन नंबर कंपलसरी है, यहाँ पर आप इसमें अपना पैन नंबर देंगे। आपका जो भी लोकेशन, प्लांट की लोकेशन, जो भी बिज़नेस की लोकेशन है वो यहाँ पर आप डिटेल फिल करके इसको ऐड कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं तो आप इसमें 2 बार इसको ऐड कर सकते हैं। जो भी इसके अलावा आपका ऑफिशियल एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद अलावा आपको मेल आईडी चाहिए। मेल आईडी डालने के बाद आप इसमें डेट डाल सकते हैं। इसमें EM1 EM2 ये इसके कुछ फॉर्म्स हैं, इसमें नोट एप्लीकेबल करके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें बैंक की डिटेल भी देनी होगी। आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपको इसमें डालना है। बाकी आप इसके अलावा आपकी यूनिट का टाइप क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, अगर सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस इसमें आपको लिखना है। इसके अलावा नीचे जाने पर आप देखेंगे इसमें NIC कोड डालना है। NIC कोड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद और इसके अलावा एक से ज़्यादा अगर एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ आपके कितने पर्सन आपके यूनिट में काम कर रहे हैं उसकी डिटेल डालनी है। कितनी आपने इसमें निवेश किया है उसकी अमाउंट भी यहाँ पर आपको डालनी है। लास्ट में इसका आपका DIC कोड जनरेट हो जाएगा। आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद वेरिफिकेशन के बाद आपके पास एक बार फिर से OTP आएगा और जिसके बाद आपका उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये थे आपके उद्योग आधार को ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के तरीका। आप इसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रजिस्टर करके, मेनली तो आप इसको ऑनलाइन ही रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए इसमें मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है और 5 मिनट के टाइम लगने के बाद आपका उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बिहाफ पे आप बहुत सारी स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप प्रॉपर तरीके से बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।